हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के हिंदी विषय की गतिविधि 7 और 8 को सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम गतिविधि 7। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। अब यहाँ ये पद्यांश दे रखा है और इसे पढ़कर नीचे जो है क्वेश्चन दिए मिलेंगे, उनके आंसर देने हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ एक चित्र दे रखा है। इस चित्र को देखकर ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है। एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। कौन सा पक्षी है ये बता सकते हो? कोयल। वेरी गुड, ये कोयल है। अब देखो, पोइम पढ़ते हैं हम पहले। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। तो ये थी पोएम। और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कोयल के अतिरिक्त दूसरे काले रंग के पक्षी पर गोला लगाइए। तो और कौन सा पक्षी है जो काले रंग का होता है? ऑप्शन में दे रखा है कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर। बताओ इनमें से काला पक्षी कौन सा है? कौवा। वेरी गुड। तो यहाँ पर क पर जो है हम गोला लगा देंगे। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन पूछा है इसने दूसरा कि काली काली में पुनरुक्त शब्द हैं। पुनरुक्त कौन से शब्द होते हैं पता है बच्चों? एक ही शब्द जब 2 बार आ जाते हैं ना, काली जैसे काली शब्द है और दोबारा फिर काली आया है ना, तो ये पुनरुक्त शब्द हैं। इसी प्रकार पद्यांश में इसने कहा है दूसरा पुनरुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा आया है? तो एक बार हम पद्यांश को देखेंगे। ध्यान से देखो पद्यांश को। हाँ, बताओ कहाँ पर आए हैं? देखो, कूक कूक आया, खट्टे खट्टे, हरे हरे, भरे भरे, है ना, ये शब्द आए हैं। तो खट्टे खट्टे भी आया है, हरे हरे भी आया है और भरे भरे भी आया है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा घ, उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन आएगा। अब आगे है यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखो। तीसरे क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसने कहा है कोयल की बोली, हमें मिलान करना है। मिलान कीजिए। कोयल की बोली कैसी होती है? कुहू करती है कोयल। कोए की बोली कैसी होती है? काँव काँव करता है कौआ तो। और कबूतर की बोली, कबूतर कैसे करता है? गुटर गूँ, है ना। ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। भाववाचक संज्ञा है, इसमें से दे रखा है काली, यौवन, प्रकृति। तो जो ये यौवन है बच्चों, ये है भाववाचक संज्ञा। अब आगे है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है इसने। ध्यान से देखिए। 5वें क्वेश्चन में कहा है प्रकृति की सुंदरता पर 5 वाक्य लिखिए। प्रकृति की सुंदरता पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो प्रकृति तो बहुत सुंदर होती है ना। प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, झीलें, तालाब सब अच्छे लगते हैं, है ना बच्चों। तो इस पर हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि प्रकृति हर रूप में सुंदर होती है। पेड़ पौधे, फल फूल ये प्रकृति का अभिन्न अंग है जो हमारे मन को मोह लेते हैं। और तीसरे में लिख सकते हैं अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़ें कितनी सुंदर लगती हैं। आगे लिख सकते हैं नदियाँ, झीलें, तालाब ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है जो हमारे मन को खुशी से भर देते हैं।
और प्रकृति जितनी सुंदर होगी हमारा मन भी उतना ही प्रसन्न रहेगा। तो ये इस तरह से 5 लाइनें जो है बच्चों, आप कोई और लाइनें भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वाली एज इट इज़ लाइन आपको लिखनी हो। अब आगे है गतिविधि 8, और गतिविधि 8 में है इस गद्यांश को पढ़कर व चित्र को देखकर प्रश्न संख्या 1 से 8 के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यह एक हिल स्टेशन है। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, झील, नदी और प्राचीन इमारतें हैं। शिमला पर्यटन स्थल है। रिज, कुफरी, जाखू पहाड़ी, मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च आदि। शिमला के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल बताए हैं इसने कालीबारी मंदिर, तारा देवी मंदिर, लंकावीर मंदिर आदि। शिमला को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। इसके चारों तरफ हरियाली, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सुंदर तालाब हैं। शिमला में कोई भी इंसान किसी भी मौसम में जा सकता है। तो ये था बच्चों पद्यांश, और यहाँ पर देखो शिमला का एक चित्र भी दे रखा है। यहाँ पर देखो पहाड़ दिखा रखे हैं, सुंदर सुंदर घर दिखा रखे हैं, बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक भी आए हुए हैं देखने के लिए, है ना। कितना हरियाली ही हरियाली हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार इन्हें ध्यान से देखिए। इसमें कहा है पहला क्वेश्चन, शिमला को किसकी रानी कहा जाता है? फूलों की, नदियों की, पहाड़ों की या रंगों की? तो बच्चों इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं जो सुंदरता को बढ़ाते हैं। सेकंड है, शिमला के धार्मिक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं, जो गलत हैं उस पर गोला लगाइए। तो कुछ गलत हैं उन पर गोला लगाना में कि कौन कौन से गलत हैं। यहाँ शिमला के धार्मिक स्थल पूछे हैं। एक बार हम यहाँ पर गद्यांश में धार्मिक स्थल जो हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। देखिए धार्मिक स्थल है कालीबारी, तारा देवी मंदिर और लंका वीर मंदिर, ये 3 दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पर है कालीबारी मंदिर ठीक है, तारा देवी मंदिर ठीक है, जाखू पहाड़ी नहीं, ये गलत है, ये तो पहाड़ी के बारे में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा, गलत पर गोला लगाना था। आगे है गद्यांश में सुंदर शब्द है। सुंदर से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी सुंदर में ता जोड़ दिया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई बच्चों। उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बताओ, भाववाचक संज्ञा तो आप बना सकते हैं, है ना। क्या करना है हमें, जो शब्द दे रखा है उसके पीछे हम ता लगा देंगे। जैसे ये अमर है और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमरता। अनुकूल, अनुकूल क्या बन जाएगा बताओ, हाँ अनुकूलता। अब है कुशल, कुशल का भाववाचक संज्ञा बताओ क्या बनेगी, कुशलता। ये है दुष्ट, और दुष्ट का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, दुष्टता, यानी पीछे हम ता लगा देंगे। अब इसी तरह से आगे दिया है इसने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये देखो, शिमला को डैश रानी कहा जाता है। शिमला को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी, है ना। यहाँ आ जाएगा पहाड़ों की। शिमला डैश राज्य की राजधानी है। शिमला कहाँ की राजधानी है बताओ, हाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। अब है आगे कि शिमला को डैश पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन है ना गद्यांश में से छांटने थे। एक बार देखिए मैं गद्यांश में दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप पजल ना हो जाए कि मैम ने कहाँ से करवाए हैं। देखो ये लिख रखा है हिमाचल प्रदेश की शिमला जो है राजधानी है ना।
पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अब कहा शिमला को एक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ एक प्रसिद्ध, तो वहाँ पर जो है खालिस्तान में क्या आएगा, एक प्रसिद्ध। यहाँ देखो शिमला को एक, यहाँ आना था एक और फिर आना था प्रसिद्ध, पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है, ऐसे आएगा। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा इसने, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए और उस शीर्षक का कारण बताइए। तो इसका शीर्षक जो है हम क्या दे सकते हैं बताओ। पहाड़ों की रानी शिमला ऐसे भी दे सकते हैं, या शिमला पहाड़ों की रानी, ठीक है, ये शीर्षक हम दे सकते हैं, शिमला पहाड़ों की रानी। ये क्यों दिया हमने, कारण बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो है चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं, और यहाँ पर्यटक जो है वो यहाँ के मनोरम दृश्य और पहाड़ों को देखने के लिए ही आते हैं, यहाँ के दृश्य को देखने के लिए आकर वहाँ पर मोहित हो जाते हैं वहाँ का दृश्य देखकर, ठीक है, ये कारण जो है वो हम देंगे। अब आगे इसने 6th क्वेश्चन में अपनी कल्पना के आधार पर किसी पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये कहा है। तो बच्चों आपको पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन करना है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ ही पहाड़ है, कैसे नज़र आते हैं, वो आपको अपनी कल्पना के आधार पर यहाँ पर 5-6 लाइन जो है वो लिखनी है। ये काम आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए एक बार, आगे यहाँ पर दिया है 7वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक इमारतों का उनके महत्वपूर्ण राज्य के साथ मिलान कीजिए। ये क्या है, ताजमहल, फोटो भी देखिए ताजमहल की, है ना, कहाँ स्थित है ये आगरा में स्थित है। ये है बच्चों आमेर का किला, और आमेर का किला जयपुर में है, और ये है लाल किला जो दिल्ली में स्थित है। अब आगे आ जाती है गतिविधि 9, और ये गतिविधि जो है हम नई वीडियो में, अगली वीडियो में करेंगे, तो हम अगली वीडियो में ही मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय।